हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में वेलकम है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे, इसी के साथ में हिस्ट्री का भी काफ़ी टॉपिक्स कवर किया था और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपके इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देखा था, साथ ही साथ में उनके लोकेशंस वगैरह देखी थी हम लोगों ने। तो आज यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी वाले सेक्शंस को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आज से स्टार्ट करेंगे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर टोटल इंडिया में रिवर्स देखी जाएँ तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा छोटी और बड़ी रिवर सिस्टम फ्लो करती हैं इंडिया में। ठीक है, लेकिन अगर उनको डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो उनको हम 23 लार्ज रिवर बेसिन्स में डिवाइड कर सकते हैं और 200 स्मॉल रिवर बेसिन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम लोग बात करें तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो भी इंडियाज़ में रिवर्स फ्लो होती हैं उनको अगर ओरिजिन के बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाए तो उनको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है, और दूसरा जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं यानी कि जिनका ओरिजिन पेनिनसुलर इंडिया में होता है। ठीक है, तो इन दो कैटेगरी के बेस्ड पर हम अपनी जो रिवर्स हैं, सारी रिवर्स हैं, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इन दो रिवर सिस्टम्स में क्या होता है, इन दो रिवर सिस्टम्स में उनके ड्रेनेज, ठीक है, उनके ड्रेनेज का जो पैटर्न होता है और साथ ही साथ में उनमें जो वाटर का लेवल होता है, उनके बेसिस के आधार पे इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, जो आपका हिमालयन रिवर्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, पेरेनियल इन नेचर होती हैं, यानी कि उनमें क्या होता है, साल भर यानी 12 महीने क्या होता है, पानी का सतत विकास बना रहता है। ठीक है, भले भी उनका वाटर लेवल डाउन चला जाए लेकिन उनका जो 12 महीने जो सतत जो फ्लो होता है वो कंटिन्यू रहता है। जबकि ऐसा पेरेनियल रिवर्स में नहीं होता है। उनमें क्या होता है, वो क्या होता है, नॉन पेरेनियल इन नेचर होती हैं, यानी कि बारिश के टाइम में तो उनमें पानी आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब भी समर होती है, ठीक है, जो समर्स के लास्ट के जो मंथ होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें वाटर लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है। और बहुत सारी ऐसी पेरिनियल्स रिवर्स भी हैं जो कम्प्लीटली ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस पाए जाते हैं दोनों हिमालयन रिवर सिस्टम्स में और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स में। ठीक है, अगर हम हिमालयन रिवर सिस्टम्स को हम लोग डिवाइड करें, अगर हिमालयन रिवर सिस्टम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड करें तो इसको भी दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक एंटीसीडेंट और दूसरी नॉन एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर का मतलब और कुछ नहीं होता है, एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है कि जिनका ओरिजिन, ठीक है, जिनका ओरिजिन हिमालय के फॉर्मेशन से पहले का है। ठीक है, जैसे आपकी इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज हो गई, इन रिवर्स का जो ओरिजिन है वो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले का ओरिजिन है। ठीक है, और जो नॉन एंटीसीडेंट रिवर हैं उनका क्या है कि उनका जो ओरिजिन है वो हिमालय के फॉर्मेशन के बाद का ओरिजिन है। जैसे आपकी गंगा रिवर हो गई, ठीक है, या फिर आपका जो ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, झेलम हो गया, ये सारी जो रिवर्स हैं इनका क्या है, ओरिजिन हिमालय के फॉर्मेशंस के बाद में हुआ है, तो इनको नॉन एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। इसी तरह अगर हम लोग जो जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको अगर डिवाइड करेंगे तो उनको भी टू टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और दूसरी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, यानी कि जो ईस्ट में जा कर के, यानी कि आपका बे ऑफ बंगाल में जाके जो ड्रेन होती हैं उन रिवर्स को अलग कर सकते हैं, और जो आपकी वेस्ट में जाकर ड्रेन होती हैं यानी कि अरब सागर में, अरब सी में जो ड्रेन होती हैं उनको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दो तरह से इनको भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, ये सारी रिवर्स आ जाएंगी। और अगर हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे तो उनमें आपकी आ जाएगी जैसे कि आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। ठीक है, तो ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आ जाएंगी। अब इंडिया में क्या होता है, मेनली जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं,
ठीक है, वो 90%, ठीक है, वाटर को कॉन्स्टिट्यूट्स करती हैं। ठीक है, इन इंडिया वाटर मेनली ड्रेन्स इन 2 डायरेक्शंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, या तो ईस्टवर्ड होगा या तो वेस्टवर्ड होगा। ठीक है, या तो आपका बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होंगी या फिर आपका अरेबियन सी में जाके ड्रेन होंगी। तो जो मेनली 2 डायरेक्शंस में रिवर्स ड्रेन होती है इंडिया में। ठीक है, और इनमें से भी जो 90% रिवर हैं, जो 90% रिवर हैं, वो क्या है, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन, सिर्फ 10% रिवर ऐसी हैं जिनका ड्रेन अरेबियन सी में होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपका नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ये सारी हो गई, ये सिर्फ 10% रिवर ऐसी हैं जिनका ड्रेन क्या होता है, आपका वेस्ट वर्ड होता है, यानी कि अरेबियन सी में होता है 10%। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हिमालयन रिवर्स को। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम से, तो इंडस और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, इंडस और जो इसकी 5 लार्ज ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी ट्रिब्यूटरीज़ मिल के क्या इंडस रिवर सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, और ये जो 5 रिवर्स हैं, ये जो 5 रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनको पंचनद भी बोला जाता है। ठीक है, इनको पंचनद भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो जो इंडस रिवर है आपकी, इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है आपकी, उसको एंशियंट, उसको सिंधु नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, ये इसका एंशियंट नेम है, सिंधु इज एंशियंट नेम ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, और इसको सेंगी कबाब के नाम से भी जानते हैं तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में इसको सेंगी कबाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपकी जो इंडस रिवर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसको तिब्बत में टीसांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं या फिर चाइना में किस नाम से जानते हैं, तो उसको वहाँ पर टीसांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये आपकी जो इंडस रिवर है, इसको तिब्बत में सेंगी कबाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की हम लोग बात करें तो तकरीबन जो इंडस रिवर, उसकी लेंथ 2880 किलोमीटर है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, काफ़ी लंबी रिवर है। और ये जो रिवर है, इंडस रिवर जो है आपकी, वो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है ना, जैसे कि आपकी नाइल रिवर हो गई, या फिर आपकी अमेज़न हो गई, उसके अलावा आपकी यांगते रिवर हो गई है ना, मिसिसिपी मिसौरी रिवर हो गई है, कोंगो रिवर हो गई, ये सारी जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वर्ल्ड्स की, उनमें इंडस रिवर भी आती है। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट रिवर्स की बात करेंगे तो इंडस रिवर इज़ आल्सो ए लार्जेस्ट रिवर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर्स। ठीक है, इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक। ठीक है, जो तिब्बत में है, जो तिब्बत में मानसरोवर लेक है, नियर कैलाश माउंटेन। ठीक है, नियर कैलाश माउंटेन जो मानसरोवर लेक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है इंडस रिवर का, तिब्बत में। ठीक है, और जो इंडिया की 2 जो माउंटेन्स रेंज है आपकी, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज। ठीक है, जो जास्कर रेंज है और लद्दाख रेंज है, जब मैंने माउंटेन्स कवर किए थे तो आपको बताया था जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज। ठीक है, इसकी लोकेशंस को बताया था। ठीक है, तो जब ये इंडिया में एंटर करती है तो ये इन्हीं 2 माउंटेन सीरीज़ जो है आपकी जास्कर और लद्दाख, इसी रेंज के बीच में से होकर के गुजरती है। ठीक है, पास होती है आपकी इंडस रिवर। ठीक है, अगर इसकी सम ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए, यानी इंडस रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए, तो उनमें आपकी जास्कर आ जाएगी, जास्कर रिवर आ जाएगी। ठीक है, एस्तर रिवर आ जाएगी, श्योक आ जाएगी, कुर्रम है, गिलगित है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी अगर देखें, ये सारी क्या हैं, ये सारी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, ये जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जास्कर, अस्तर, श्योक, कुर्रम और गिलगित, ठीक है, ये सारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अगर इनके लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की हम लोग बात करें तो उनमें जो पंचनद हैं, ठीक है, जो पंचनद हैं, जैसे कि आपकी चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो 5 नदियां हैं, ये इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस रिवर की। ठीक है, तो जो आपकी पंचनद हैं वो इंडस की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं।
अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें इंडस रिवर के, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आएगी आपकी झेलम, ठीक है, झेलम रिवर आएगी। झेलम में झेलम को एंशियंट में वेतास्ता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। झेलम रिवर को एंशियंट टाइम में वेतास्ता के नाम से जानते थे हम लोग, ठीक है, वेतास्ता के नाम से। अगर इसके ओरिजिन की बात करें हम लोग, झेलम रिवर के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है आपका वेरीनाग स्ट्रीम्स के थ्रू, ठीक है, वेरीनाग स्ट्रीम्स के थ्रू होता है इसका ओरिजिन। और ये जो वेरीनाग स्ट्रीम है, ये जो वेरीनाग स्ट्रीम है, ये पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है। तकरीबन 4900 मीटर की हाइट पे जो पीर पंजाल रेंज है वहाँ पे इसका वेरीनाग स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है, फिर आगे चल के ये झेलम रिवर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो वेरीनाग स्ट्रीम जो पीर पंजाल रेंज में 4900 मीटर्स की ऊंचाई पे जो ओरिजिनेट्स होती है वो कम्प्लीटली क्या है, जम्मू कश्मीर में ही फ़्लो करती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही फ़्लो करती है। वो इस वेरीनाग स्ट्रीम्स की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद यही रिवर, झेलम जो रिवर है, यही रिवर क्या होती है आपकी, जो बहुत ही फेमस बूलर लेक है, ठीक है, कश्मीर की वैली में जो बूलर लेक है उससे पास करती है। आपकी जो ये झेलम रिवर है, कश्मीर में जो बूलर लेक, ठीक है, कश्मीर की 2 लेक फेमस है, एक डल लेक फेमस है और दूसरी बूलर लेक फेमस है। तो आपकी ये जो झेलम रिवर है ये बूलर लेक से गुजरती है, ठीक है, जो कश्मीर वैली में जो आपकी बूलर लेक है उससे पास करती है झेलम रिवर, ठीक है। और ये आगे चल के चिनाब रिवर से मिल जाती है, ठीक है। और कहाँ पर मिलती है तो आपकी ये मिलती है पाकिस्तान में एक जगह है ट्रिमू, ठीक है, पाकिस्तान में एक जगह है ट्रिमू, वहाँ पर जाके पाकिस्तान से मिल जाती है ये झेलम रिवर, ठीक है। अगर इसके ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए, झेलम रिवर के ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए तो उनमें किशन गंगा और लीडर, ये 2 रिवर्स हैं। किशन गंगा को नीलम रिवर भी जानते हैं, ठीक है, किशन गंगा को नीलम रिवर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो किशन गंगा रिवर हो गई और आपकी जो लीडर रिवर हो गई, ये इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं झेलम की। और एक जो कंट्रोवर्शियल जो आपका प्रोजेक्ट्स चल रहा है टुलबुल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो टुलबुल प्रोजेक्ट्स है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स है, तो ये इसी झेलम रिवर्स पे ही लोकेटेड है, ठीक है। टुलबुल प्रोजेक्ट्स इज़ लोकेटेड ऑन दिस झेलम रिवर, ठीक है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स है इसलिए एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चिनाब की बात करें, जो इंडस की सेकेंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चिनाब, ठीक है, तो इसका जो एंशियंट नेम हुआ करता था वो हुआ करता था अस्किनी, ठीक है, यानी प्राचीन समय में इसको अस्किनी रिवर के नाम से जानते थे, ठीक है। अगर इसके ओरिजिन की हम लोग बात करें तो ये चंद्रा भागा, ये 2 स्ट्रीम है, ठीक है, ये 2 स्ट्रीम है, चंद्रा स्ट्रीम है और एक सेकेंड जो है वो भागा स्ट्रीम है, ठीक है। और ये चंद्रा भागा स्ट्रीम दोनों हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये 2 स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती हैं, चंद्रा और भागा, ठीक है, चंद्रा और भागा, ठीक है। यही चंद्रा और भागा मिल करके क्या चिनाब रिवर को बनाती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें चिनाब रिवर्स की तो ये आपका हिमाचल में ओरिजिनेट होती है नियर लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पास में, ठीक है। और फिर हिमाचल में ये फ़्लो करने के बाद, ठीक है, ये हिमाचल में फ़्लो करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी फ़्लो करती है, ठीक है, यानी ऊपर नॉर्थवर्ड थोड़ा सा इसका मूवमेंट्स होता है और ये जम्मू कश्मीर में भी फ़्लो करती है, ठीक है, जी जम्मू कश्मीर में भी फ़्लो करती है चिनाब रिवर, ठीक है। और ये आगे चल के जो चिनाब रिवर है इसमें झेलम रिवर आगे चल के मिल जाती है, ठीक है। तो जो झेलम रिवर है जो आपका जम्मू कश्मीर में जिसका ओरिजिन वेरीनाग स्ट्रीम से हुआ था वो आगे चल के क्या है चिनाब रिवर में जा कर के मिल जाएगी रंगपुर, ठीक है, पाकिस्तान में ये रंगपुर है, रंगपुर से थोड़े से पहले ये आपकी चिनाब रिवर से मिल जाती है जाके झेलम रिवर, ठीक है। यानी झेलम रिवर वहाँ से एंड हो जाती है और उसके बाद फिर चिनाब रिवर आगे बढ़ती है, ठीक है। तो जो झेलम रिवर है वो चिनाब रिवर से जाके रंगपुर से थोड़ा सा पहले मिल जाती है जाके, ठीक है। और जो एक फेमस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स है बगली हार प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो इसी चिनाब रिवर्स पे ही लोकेटेड है,
ठीक है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू कश्मीर की डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे ये बगलिहार प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ठीक है। और ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका तुलबुल है वो आपका झेलम रिवर पे लोकेटेड है, और जो आपका बगलिहार प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आपका चिनाब रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका सलाल हो गया, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, ठीक है, दुलहस्ती हो गया, और रणवीर सागर, ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इसी चिनाब रिवर पर ही लोकेटेड हैं। ठीक है। तो आपका सलाल हो गया, सलाल हो गया, ठीक है, दुलहस्ती हो गया, और इसके अलावा रणवीर सागर, ठीक है, रणवीर सागर, ये 3 आपके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपके चिनाब रिवर पे लोकेटेड हैं। इसके बाद आप रावी रिवर को देखते हैं। ठीक है। ये आपकी तीसरी ट्रिब्यूटरीज़ है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है इंडस की। ठीक है। यानी इंडस रिवर्स की ये तीसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है रावी। ठीक है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है कुल्लू हिल से। ठीक है। रोहतांग पास के पास में, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है, वहाँ पे उसके पास में कुल्लू हिल्स जो हैं, कुल्लू हिल्स हैं, ठीक है, वहाँ से इस रावी रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है। और अगर इसके ड्रेनेज एरिया की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से और जम्मू कश्मीर से। ठीक है। चिनाब भी आपकी जम्मू कश्मीर में फ़्लो करती थी। ठीक है। उसी तरह रावी रिवर भी आपकी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ये 3 स्टेट्स में फ़्लो करती है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। और जो आपका जो आपका डैम है रंजीत सागर, ठीक है, रंजीत सागर, ठीक है, इसको थीन डैम भी बोलते हैं। ठीक है। इसको थीन डैम भी बोलते हैं। ये आपका रावी रिवर पर ही लोकेटेड है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद ब्यास की बात करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग ब्यास की बात करें तो इसको एंशियंट में विपासा के नाम से जानते थे। ठीक है। जो ब्यास रिवर है उसको एंशियंट में विपासा नेम से भी जाना जाता था। ठीक है। और अगर इसके फ्लोज की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है, 2 स्टेट्स में इसका फ़्लो होता है इंडिया में। ठीक है। इंडिया में जो आपका ये हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। वैसे तो इस रिवर को जब देखेंगे, व्यास रिवर को देखेंगे, तो ये कम्प्लीटली इंडिया में ही फ़्लो करती है। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये कम्प्लीटली इंडिया में ही फ़्लो करती है। ये आप पाकिस्तान में नहीं जाती है ये रिवर। ठीक है। ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश 2 स्टेट्स में फ़्लो करती है, और उसके बाद ये जाके पंजाब में जो हरीके डैम है, ठीक है ना, ये हरीके जो जगह है पंजाब में, वहाँ पे जाके सतलज से मिल जाती है। ठीक है। ये आपकी जो ब्यास रिवर है, इट कम्प्लीटली फ्लोज ओनली इन इंडिया। ठीक है। और आगे चल के ये हरीके जो जगह है पंजाब में, वहाँ पे जाके ये सतलज रिवर से मिल जाती है। ठीक है। सतलज रिवर से मिल जाती है। ठीक है। और जो आपकी जो इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं। ठीक है। जो इंडिया की आपकी सबसे लंबी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल, वो इसी हरीके बैराज से ही निकलती है। ठीक है। हरीके बैराज से ही निकलती है, और आपकी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट तक जाती है राजस्थान में। ठीक है। और इसका पर्पज़ यही था कि जो आपका राजस्थान का जो डिज़र्टिक एरियाज़ है, जैसे कि आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सारे जो डिज़र्टिक एरिया हैं राजस्थान के, उनको क्या किया जाए, उनको इरिगेशन का है या फिर उनको दूसरी जो वाटर्स की जो नीड्स रहती हैं, उनको देखते हुए इस कैनाल को बनाया गया है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है वो हरीके बैराज से ही इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। हरीके बैराज, जहाँ पे आपका ब्यास सतलज के साथ में मिल जाती है। ठीक है।
एक दूसरा पोंग रिजर्वायर, ठीक है, जो पोंग रिजर्वायर है हिमाचल प्रदेश में, वो भी इसी रिवर्स के अक्रॉस ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो पोंग रिजर्वायर भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम से पोंग रिजर्वायर आपको पूछ दें, फिर उसके बाद पूछ दें किस रिवर्स के अक्रॉस है ये पोंग रिजर्वायर, तो याद रखिएगा ब्यास, ठीक है। तो ब्यास रिवर के अक्रॉस ही ये पोंग रिजर्वायर भी है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा रावी की जब हम लोगों ने बात की थी तो उसके एंशियंट नेम को याद रख लीजिएगा। इसका जो रावी का एंशियंट नेम है वो परुस्नी है, ठीक है, यानी इसे एंशियंट टाइम में परुस्नी के नाम से जानते थे। इसके बाद जो आपकी फिफ्थ यानी जो लास्ट जो आपकी रहती है सतलज, जो इंडस रिवर सिस्टम्स में जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं 5, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो उसमें जो लास्ट है सतलज, ठीक है, इसको एंशियंट सतुद्री के नाम से जानते थे, ठीक है। ये एंशियंट इसका जो नेम है वो सतुद्री है, ठीक है। तो सतलज का एंशियंट नेम सतुद्री हो गया। अगर इसकी ओरिजिन की हम लोग बात करें तो इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका भी ओरिजिन मानसरोवर लेक के पास में एक राकास ताल है, ठीक है, राकास ताल है नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, ठीक है। तो वहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। जैसे आपका इंडस रिवर का ओरिजिन तिब्बत से हो रहा था मानसरोवर लेक से, उसी तरह मानसरोवर लेक के पास में एक राकास ताल है, ठीक है, वहाँ से इस सतलज का ओरिजिन होता है, ठीक है। यानी कि 2 रिवर आपकी ऐसी हो गई, यानी इंडस और सतलज, ठीक है, जिनका ओरिजिन इंडिया में नहीं हो रहा है, इनका दोनों का ओरिजिन हो रहा है आपका तिब्बत में, ठीक है। और ये इंडिया में जब ये एंट्री करती है, ठीक है, जो सतलज रिवर है इंडिया में जो एंट्री होती है इसकी, तो थ्रू सिपकीला पास के होता है, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में वेरी फेमस जो पास है सिपकीला पास, ठीक है, उसके थ्रू ये इंडिया में एंटर करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में इम्पॉर्टेंट पास है सिपकीला पास, ठीक है, उसके थ्रू ये इंडिया में और एंटर मारती है सतलज रिवर, ठीक है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो जो रिवर स्पीति है, ठीक है, रिवर स्पीति है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिवर स्पीति, ठीक है। अब सतलज रिवर आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब 2 स्टेट्स में से पास करती है, ठीक है, 2 स्टेट में से पास करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। और फिर वहाँ से जो पंजाब की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर जो पंजाब की फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से फजीलका जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, ठीक है, जो सेकेंड जो डिस्ट्रिक्ट है फजीलका, वहाँ तक ये क्या है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि जो रिवर है सतलज, ठीक है, ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब में है वहाँ से लेके फजीलका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फजीलका डिस्ट्रिक्ट वो भी पंजाब में ही है, वहाँ तक क्या करती है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर बनाती है। तकरीबन 120 किलोमीटर लेंथ होगी उसकी, ठीक है, 120 किलोमीटर लेंथ का ये बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ये रिवर सतलज रिवर, ठीक है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स की बात करें तो जो भाखड़ा नागल डैम है, ठीक है, जिसको आप बहुत पहले से सुन रहे होंगे, भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, इसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है, गोविंद सागर डैम बोलते हैं इसको, ठीक है, गोविंद सागर डैम बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसी सतलज रिवर पे ही लोकेटेड है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जो भाखड़ा नागल डैम है या फिर जो गोविंद सागर डैम है वो सतलज रिवर पे ही लोकेटेड है, ठीक है। और एक दूसरा जो नाफ्ता झाकरी है, ठीक है, नाफ्ता झाकरी डैम है वो भी इसी रिवर पे ही लोकेटेड है, ठीक है, यानी सतलज रिवर पे लोकेटेड है। और इसका जो पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो नाथपा झाकरी है डैम है, ये जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए जाना जाता है नाथपा झाकरी, और ये जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके गोविंद सागर डैम यानी कि भाखड़ा नागल डैम से ज़्यादा पावर जनरेट करता है ये नाथपा झाकरी, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें सतलज को, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सतलज का भी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तिब्बत से हो रहा है। जैसे आपका इंडस का ओरिजिन जो हो रहा था वो तिब्बत से हो रहा था, ठीक है, उसी तरह सतलज का भी ओरिजिन तिब्बत से ही हो रहा है, राकास ताल से नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। तो इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, इसको तिब्बत में जाना था लांगचेन खम्बाब के नाम से, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जो सतलज रिवर है उसको तिब्बत में लांगचेन खम्बाब के नाम से जानते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपका इंडस रिवर को सेंगे कबाब के नाम से जानते थे तिब्बत में, उसी तरह जो सतलुज रिवर है उसको लांगचेन खम्बाब के नाम से जानते हैं तिब्बत में। तो ये आपका कुछ जो आपका अभी ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इसमें जो आज हम लोगों ने देख लिया जो इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है, जो इंडस सिस्टम है उसको हम लोगों ने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गंगा सिस्टम, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम जो है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ में जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसको भी वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ आपको नॉलेज गेन हो रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।